जब 2020 में आपको अनु मिले, आपने उनको अप्रोच किया, उन्होंने आपको अप्रोच किया? डिड यू स्काउट हिम? डिड ऑल द मैथमेटिक्स एंड रिसर्च? आई नो हिम फ्रॉम वे बिफोर। ये मेरा कॉलेज में जूनियर था, 1 साल जूनियर होगा। तो कॉलेज में मोन्टाज नाम का एक क्लब था जिसमें वो कॉलेज की जो सोसाइटी होती है उसमें आई थिंक अनु वाज अ पार्ट ऑफ दैट। आई वाज हेडिंग द म्यूजिक टीम। हाँ, और जब भी कोई कॉलेज में शो होता था सब बोलते थे अनूप एक गाना गा दो, ये कर दो, वो कर दो। सो आई नो हिम फ्रॉम दैट टाइम। मैंने उसकी जर्नी बहुत टाइम तक ट्रैक नहीं की थी। फिर 2019 में मैंने रिहा सुना था पहली बार, और फिर मैंने उसको उस दिन मैसेज किया था दैट आई लव्ड योर सॉन्ग एंड यू नो इट रियली टच्ड मी अ लॉट एंड आई लव्ड व्हाट यू आर डूइंग एंड जस्ट कीप गोइंग। तब कोई इंटेंशन नहीं था 2019 में मैनेज करने का, नहीं करने का, तब बस ऐसे ही चल रहा था। नितिन जो मेरा पार्टनर है, मेरी टीम से भी है, वो अनूप का प्रॉब्ली सबसे बड़ा फैन है पूरी दुनिया में। उसने झगड़ा किया था हम लोग के साथ ऑफिस में कि ये इधर ही आएगा और मैं इसको साइन करूंगा, और तब हम लोग की टीम बहुत छोटी थी, हम लोग के पास बैंडविड्थ भी नहीं था कि हम लोग बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम कर पाए। तो हम लोग बहुत सोच समझ के डिसाइड करते कि अगर किसी के साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पर नितिन सबसे झगड़ा, और मैं और नितिन ने एकदम डिसाइड कर दिया कि नहीं ये तो करना ही है। Then Nitin reached out to Anup saying that, you know, if you're looking for management, we would really like to work with you. And I think that's how Anup came, met us. मैंने उसको बहुत बड़ा उसने स्टेटमेंट तो बोल दिया कि एक रात में कमवा दूंगा। मुझे नहीं पता था उसके 3 हफ्ते बाद लॉकडाउन होने वाला है, तो मेरी तो फट चुकी थी थोड़ी। बट that's how we had actually started. तब से सर इट्स बिन इनक्रेडिबल। जब अनूप हम लोग से मिला भी था, उसने एक गाना अपना बजाया था हम लोग के लिए, मौलाद। सारे गाने सुने। इट्स माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम बिकॉज आई आल्सो लॉस्ट माय फादर। आई फील वेरी डीपली कनेक्टेड टू दैट सॉन्ग। और अनूप ने वो गाना तो ऑब्वियसली पंजाबी में गाया। मेरी पंजाबी इतनी अच्छी है नहीं। मैंने उससे पूछा था गाने का मतलब बता दे मुझे, मतलब इतनी अच्छी पंजाबी नहीं, पूरा ठीक से एक बार समझा दे। तो उसने हर एक लाइन गाते गाते उसको एक्सप्लेन करते हुए मुझे पूरा वॉइस नोट भेजा कि ये लाइन का ये मतलब है। और वो वॉइस नोट अगर मैं किसी को आई थिंक मेरा ड्रीम होगा एक दिन वो वॉइस नोट रिलीज करने को एज अ सॉन्ग, बिकॉज आई फील लाइक द इमोशंस दैट वॉइस नोट हैज इज द प्योरेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मैं ऑब्वियसली मार्केटिंग वाला आदमी, मैंने वो वॉइस नोट लिया, उसको साउंड क्लाउड पे अपलोड किया। और इसके पहले अनूप को कोई प्लेलिस्टिंग कोई भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं मिली थी, और हम लोग मौला रिलीज करने वाले थे, उसको हम लोग को पिच करना था सबको। तो मैंने वो वॉइस नोट सबको साउंड क्लाउड का लिंक डाल के ईमेल में जो मैं पिचेस भेजता हूँ स्पॉटिफाई को, एप्पल को, सावन को, हम लोग ने उस पर वो वॉइस नोट भी दे दिया कि आप गाना तो सुन लेना, बट आप गाने के पहले एक बार ये मतलब आप गाने के साथ साथ ये वॉइस नोट भी सुन लेना, आपको हो सकता है वो कनेक्ट करे। और द काइंड ऑफ लव वी गॉट फ्रॉम एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम, बिकॉज दे वर सो टच्ड बाय दैट सॉन्ग एंड द एंटायर स्टोरी। वो गाने को बहुत प्यार मिला, इट गॉट पुश्ड अ लॉट, क्योंकि वो इतना पुश हो गया उसके वजह से बारिशें ऑल ऑफ अ सडन आपका एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स वर्किंग इन योर फेवर। सो आई थिंक दैट्स वेयर द इनिशियल फर्स्ट बिग पीक फॉर बारिशें स्टार्टेड कमिंग इन। फिर हम लोग ऑब्वियसली एक गाने पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम लोग अनूप के पीछे पड़ गए कि एक और गाना दे, तुरंत एक और गाना दे। तो लकली वो समय आई थिंक अलग आसमान लिख रहा था और उसने जल्दी से वो खत्म किया। वी देन पुट दैट आउट, उस पर सडनली इतना सारा प्यार आने लग गया। तो उस तब तक हम लोग को पता था कि अभी बैंक में अपने पास 6-7 गाने हैं, 30-40 मिनट का शो तो निकाल सकते हैं आराम से। बारिशें 2-3 बार गवा देंगे, अगर कुछ नहीं हुआ उससे काम हो जाएगा। तो ये सही है। हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत क्लियर थे कि हम लोग को कोई कवर्स नहीं करने, और पहले शोज आप कर रहे हो तो आपको कॉस्ट भी थोड़ा कंसिडरेशन में रख के करना है। तो मैंने बोला चलो इस बार कोई बैंड नहीं लेके जाते, अगली बार देखते हैं अगर बैंड की जरूरत होगी। अभी गिटार के साथ कर ले, 6 गाने ही है, क्या फर्क। बट यू नेवर वांटेड टू हैव अ बैंड। ही डिड एट वन पॉइंट। हमारी कल भी डिस्कशन हो रही थी थोड़ा म्यूजिक, इसका भी स्टोरी बताऊंगा बैंड का कि हम लोग के कैसे झगड़े हुए हैं ये टाइम पे। वी डिड अ टूर एट दैट टाइम, हिज फर्स्ट एवर शो वाज इन दिल्ली। 500 tickets was our capacity. We sold out fully. Probably one of the most intimate yet one of the loudest shows I have been to in my life. सबके सब सुपर फैंस, सबके सब पागल जैसे चिल्ला रहे हर एक गाना। वो वीडियो अभी तक मैं कभी कभी देखता रहता हूँ और मैं उसको देख के पागल हो जाता हूँ। और वैसे ही हम लोग ने बहुत सारी सिटीज उसके बाद बैक टू बैक टूर की, वो सब बड़े होते गए। फिर उसके बाद हम लोग ने बीच स्ट्रीट नाम का एक फेस्टिवल है दिल्ली में,
जहाँ पे there were 21,000 people who had come. That was his biggest show in terms of audience till date. वो शो हो गया 20,000? 21,000. Wow. And it was obviously a festival lineup. On the same lineup there was Lisa Mishra, there was Aiden, there was Yash Raj. और उसके एक दिन पहले भी वहाँ पे था और वहाँ पे 3,000 लोग आए थे और उसके एक दिन बाद भी था, अगले दिन 6,000 के आसपास आए थे. तो हम लोग समझ गए थे कि majority of the audience is coming only to watch Anuv. And that's when we all, मतलब हम लोग थोड़े पागल हो गए कि ये क्या हो रहा है exactly. और वो शो के हम लोग को बहुत अच्छे पैसे भी मिल गए थे और हम लोग सोच रहे हैं ये प्रमोटर कैसे इतने पैसे दे रहा है, मतलब हम लोग ने मजाक में मांग लिया, उसने दे भी दिया. तो तब हम लोग समझ गए कि नहीं, ये टिकट वर्सेस जो टिकटिंग डेटा जो इतना इंपॉर्टेंट है, विच वी प्रोटेक्ट सो मच नाउ और विच वी आस्क फॉर सो मच नाउ, उससे हम लोग समझ में आ गया कि प्राइसिंग अब तो थोड़ी अच्छे से कर सकते हैं. एंड उसी शो पे there were 21,000 people singing every song word for word. तो वो शो खत्म हुआ और अनूप बोल रहा था कि सब तो बहुत अच्छा गया, सब तो बहुत अच्छा गया, बट साउंड आप लोगों को इतना खाली नहीं लग रहा है कि मैं सिर्फ गिटार बजा रहा हूँ, इतना खाली साउंड नहीं लग रहा है. और मैंने बोला नहीं भाई, यू हैव द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, यू हैव 21,000 पीपल का वॉइस, व्हाट मोर डू यू वांट? आई मीन दैट्स योर क्राउड सिंगिंग वर्ड फॉर वर्ड is the best instrument you can ever have on stage. And Anu is not convinced. He's like नहीं ये नहीं हो सकता है. फिर हम लोग एक आफ्टर पार्टी में पहुंचते हैं और वो आफ्टर पार्टी पे 2-3 लड़कियां वहाँ पे खड़ी हुई थी जो टिपिकल अनूप टीजी में फिट होते हैं और वो सब शो पे भी थे. तो मैंने सबसे पूछा कि तुम लोग, और अनूप को लेके जाके पूछा, तुम लोगों को कैसा लगा ये शो? डू यू थिंक देयर शुड बी मोर पीपल ऑन स्टेज? डू यू थिंक इट्स रिक्वायर्ड एट ऑल? और सबने मना कर दिया एकदम. तब अनूप जाके कन्विंस हुआ कि ठीक है, इसके बिना भी कर सकते हैं.